पूरी बीजेपी में अमित शाह की चल रही थी। पीएम किसी एक पार्टी का नहीं होते हैं, पूरे देश के होते हैं। ये है कि मोदी जी के उन भाषणों को या उन नीतियों को पब्लिक ने नकार दिया जो वो धर्म के आधार पर करना चाह रहे। राहुल गांधी की छवि उभर के आई है। राहुल गांधी के बराबर किसी कांग्रेस नेता ने मेहनत की है? बताइए आप। मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया अभी। मोहन भागवत ने कहा कि इस बार चुनावों में जो मर्यादा थी वो लांघ दी गई थी। चुनाव उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए थे। तो जैसे आरएसएस के भगवंत मान जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, वो ऐसी बातें, हाँ, मोहन भागवत ये ऐसी बातें कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस और बीजेपी में अब बनने नहीं वाली है? नहीं, बनने नहीं। ये बात जब मंच से चुनाव में मोदी जी और बीजेपी के नेता लोग बोल रहे थे, मोहन भागवत जी ने जब क्यों नहीं ये बयान दिया? अब जब और सीटें जैसे हार इन्होंने गए, एक और बात कही कि अहंकार, इस चुनाव में अहंकार बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये अहंकार किसकी ओर इंगित कर रहे थे? अहंकार देखो, सीधा सीधा आपको ही पता है कि मोदी जी, अमित शाह जी जो एक दो बीजेपी पार्टी को उन्होंने टू मैन पार्टी बना दिया था। अब कोई भी बड़े से बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह बहुत सीनियर नेता हैं, गडकरी जी बहुत सीनियर नेता हैं, मगर सबको एक दूसरे से किनारे कर दिया गया। सिर्फ पूरी बीजेपी में अमित शाह की चल रही थी। उसके अलावा मोदी जी के साथ साथ तो दो मेन आर्मी, यहाँ तक कि मोहन भागवत जी के बाद से ऐसा लगता है कि आरएसएस की जैसे भी ये आप नहीं जो ये बात बता रहे हैं कि जैसे कि एक नेता की चल रही थी, जैसे अमित शाह की चल रही थी या राजनाथ सिंह की, मतलब ये आपने बताया नेता। लेकिन क्या एक संदेश जब ये नहीं गया था, जब मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं आपके राजस्थान और इनके चुनाव हुए थे, तो उसमें नए नए चेहरे उभर कर आए थे, जिसमें कार्यकर्ताओं को मौका मिला गया था। तो एक छवि ऐसी बन रही थी पब्लिक के बीच में कि भाई एक तो कार्यकर्ता का लेवल, मतलब बीजेपी में जो कार्यकर्ता है उसका सम्मान भी ये ऊपर पहुंचा देते हैं। तो एक तो ये छवि बन रही थी, एक जो अभी आप छवि बता रहे हैं वो उसके उलट है बिल्कुल। नहीं। एक चीज़ ये है, आप ये देखिएगा कि विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी मोदी जी की रैली रही। एक सबसे सीनियर मोस्ट आपके संवैधानिक पद पे बने हुए हैं मोदी जी, पीएम हैं। पीएम किसी एक पार्टी का नहीं होते हैं, पूरे देश के होते हैं। तब उन्होंने अपने मंच से हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की थी, तो तब तक पब्लिक ने उनको गलत नहीं लिया था। पब्लिक थी साथ में। और ऐसा नहीं है कि अगर सरकार विधानसभाओं में 5 विधानसभाओं में बीजेपी की बनी, 4 विधानसभा, एक तेलंगाना में कांग्रेस की बनी थी, तो उसमें वोट परसेंट बिल्कुल ना रहा हो विपक्ष का वोट परसेंट था अपनी जगह। बट यह है कि मेजॉरिटी में जो वोट पड़े थे बीजेपी को पड़े थे। बट इस वाले इलेक्शन में मोदी जी ने एक संवैधानिक पद पर दायित्व ना निभाते हुए और इस बात के लिए कहा कि हिंदू मुस्लिम वाली फैलाई। तो आपके हिसाब से क्या मोदी जी की छवि कम हुई है, मतलब मोदी जी की छवि गिरी है नीचे? अब मोदी जी की छवि तो नहीं कह सकते, बट ये है कि मोदी जी के उन भाषणों को या उन नीतियों को पब्लिक ने नकार दिया जो वो धर्म के आधार पर करना चाह रहे थे। अब मुद्दा राम मंदिर नहीं बन पाया। छवि कैसी हुई है? राहुल गांधी की छवि उभर के आई है। पहले कुछ ऐसा लगता था कि बस कांग्रेस खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखो, सभी लोग मेहनत करते हैं। अब राहुल गांधी की छवि उभर के आई है। उसी का नतीजा है कि उसके इंडिया के जो कांग्रेस के जो ये अभी सीट बढ़ी हैं, इसके पीछे आप कारण क्या मानेंगे? राहुल गांधी को एकमात्र कारण मानेंगे या फिर और भी जो कार्यकर्ता है? एकमात्र कारण कोई नहीं होता है। किसी भी पार्टी से एकमात्र से नहीं जीता जा सकता है। कार्यकर्ताओं का योगदान रहता है, मेहनत रहती है और सभी लोगों का दायित्व रहता है। अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन मिलके हुआ है तो उसका भी ये रहता है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की कुछ नीतियां ऐसी रही है कि जिसका विरोध में लोगों ने वोट किया है। जैसे आपको नहीं लगता जैसे जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनको साइड में कर दिया गया? नहीं, वरिष्ठ नेता साइड तो नहीं हुए कुछ भी। वो तो इतनी देखो गहराई में हम नहीं जा सकते। जैसे मैं एक सीधा सवाल पूछूं कि क्या कांग्रेस पुत्र मोह में अटकी हुई अभी तक? नहीं, पुत्र मोह में नहीं अटकी हुई। एक बात ये बताइए, पुत्र मोह की बात नहीं है क्या? पूरे 5 साल या 7 साल से जो भी मेहनत राहुल गांधी के बराबर किसी कांग्रेस नेता ने मेहनत की है? बताइए आप। और जितना स्ट्रगल या जितनी भारत यात्रा सभी ने मिलकर की है, मगर फोकस राहुल गांधी पर रहा। तो आज भी लोग उसको चाहते हैं कि जो एक फेस निकल के आए सामने या युवा फेस हो। राहुल गांधी सिर्फ ग्रेजुएट नहीं है, पढ़े लिखे बहुत हैं, काबिल इंसान हैं। जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं यहाँ, उन्होंने इस चीज़ को भी पसंद किया कि एक पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जैसे राजीव गांधी बने थे। वो क्या लाए थे? आईटी हिंदुस्तान में लाए थे ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाए थे सन 1991 में, कंप्यूटर को लेकर आए थे। तो पढ़े लिखे बंदे का या पढ़े लिखे को देश को किस तरह से चलाना है, कैसे चलाना है, उस चीज़ का वो गौर फिक्र करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये थी इनकी आवाज़ और आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।